नमस्कार। मैं धीरू ठाकुर, सेक्रेटरी डीएलएस से सिरमौर एट नाहन। आज अगले 10 मिनट में कुछ आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं जो शायद आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। 2,75,000 विलेज पंचायत है हमारे देश में। 137 करोड़ की आबादी में 2,75,000 विलेज पंचायत हैं। कभी आपने सोचा, जो आप शहरों में लॉ कॉलेजेस में पढ़ते हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स, पीएलवीज, पीआरआईज, स्टूडेंट्स, पैनल लॉयर्स, रिमांड लॉयर्स, जितने भी हमारे एक्सटेंशन हैं, कभी आपने सोचा 6.7, जी हाँ 6.7 लाख विलेजेस हैं, गांव में बसते हैं। और 70% आज भी, जब हम 75वां अपना आज़ादी दिवस मनाने लगे हैं और वो महोत्सव सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो शुरू किया है, वो फेस्टिवल, जिसमें हम पूरे वर्ल्ड को बताएंगे कि ये ओल्डेस्ट रिपब्लिक, लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और यंगेस्ट जनरेशन का देश, जो 4th लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में, और अभी जो रिसेंट डाटा आया है उसका, मेक इन इंडिया, वर्ल्ड में नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है इंडिया। चाइना के मुकाबले 6 गुना ज़्यादा हम ग्रेजुएट्स पैदा करते हैं। और लॉ की फील्ड में 75% स्टेक होल्डर्स को आर्टिकल 39A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के सेक्शन 12 के तहत, हम भारत की 50% पॉपुलेशन यानी औरतों को, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस कास्ट से आती हैं, क्या क्रीड है, क्या रिलीजन है, फ्री का न्याय। और न्याय का मतलब ये नहीं कि केवल एडवोकेट साहब, उनके केस की ड्राफ्टिंग से लेकर, सर्विस से लेकर, अल्टीमेटली जो उनको डिक्री या जजमेंट मिलता है और उसकी एग्जीक्यूशन भी, और इवन अपील का खर्चा भी सरकार बियर करती है। 18 साल से नीचे के बच्चे और जो कस्टडी में है, वो एक्यूज, या कोरोना या महामारी, कोई सूखा पड़ रहा है, किसी भी तरीके की आपदा, यानी कि देश का 75%, हम भारत वाले 2,75,000 विलेज पंचायत और 6.7 लाख गांव में बसने वाले लोग, आज भी 70% हम रूरल हैं और 75% लोगों को हम फ्री न्याय दे रहे हैं। इसके बावजूद हम ये मानते हैं कि अभी भी बहुत कुछ करने को है, और इसीलिए कल से स्पेशल ड्राइव, जी हाँ कल से एक स्पेशल ड्राइव होगा। आज तक जहां हम नहीं पहुंचे, हम ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस वालों को, डाकियों को ट्रेन कर रहे हैं, पीएलवीज को हम ट्रेन कर चुके हैं, ताकि जहां हम ना पहुंच सकें, 17,700 से 21,000 जजेस हैं भारत में, अगर हम आप तक नहीं भी पहुंच सकते, हम अपने 6.7 लाख विलेजेस के 2,75,000 विलेज पंचायत तक नहीं पहुंच सकते, और अगर पहुंच सकते हैं तो रिमोटेस्ट एरिया में आवागमन या मौसम की खराबी के कारण नहीं पहुंच सकते। तो इसका ये मतलब नहीं कि सूरज जिस तरह अनबायस्ड होकर आपको गर्मी पहुंचाता है, तो हम न्याय की गर्मी, वो वार्मथ आप तक ना पहुंचाएं। देश आज़ाद हो गया है और आप पार्टिसिपेट करेंगे तभी ये तंत्र मजबूत होगा। इसी संदर्भ में मैं अपने सारे स्टेक होल्डर्स को, हमारे लंदन मेंबर सेक्रेटरी के साथ जो वर्चुअल अभी हमारी मीटिंग हुई, उसके तहत जो हम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के तहत जो प्रोग्राम हमें दिया गया है, जिसमें कि हम हमारे डीसी साहब और हमारे स्टेक होल्डर से भी रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे लंदन जुडिशियल ऑफिसर्स बतौर चेयरमैन एसडीएलएससी यानी इस तालुका लेवल पे, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे आप सब पार्टिसिपेट करें। हम 2 अक्टूबर से लेकर गांधी जी के जन्मदिन से नेहरू जी के जन्मदिन यानी चिल्ड्रन डे 14/11 तक 1.5 महीना लगभग डे टू डे बड़े माइन्यूट डिटेल के साथ सारे लॉ कॉलेजेस को कवर करते हुए, अपने विलेज लीगल सपोर्ट सेंटर को कवर करते हुए, लीगल एड क्लिनिक को कवर करते हुए, डाकिया से लेकर, पीएलवी से लेकर, पीआरआई से लेकर, प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत से लेकर, स्टूडेंट्स से लेकर, पैनल लॉयर, रिमांड लॉयर, पुलिस वाले, हमारे लंदन जुडिशियल ऑफिसर्स, सबको सेंसिटाइज करेंगे। किस चीज़ के लिए? चीज़ों को आसान बनाकर, कानून को आसान बनाकर। आप देख सकते हैं, ये है पूरा का पूरा सीआरपीसी। आप यहाँ देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रेशन एक्ट, एविडेंस एक्ट, इस तरह कई टूल्स के रूप में हम चीज़ों को आसान बना के, नाटक, स्किट, जिस तरह एक छोटे बच्चे को या एक अनपढ़ जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी अगर रामायण, महाभारत, पंचतंत्र या कहानियों की तरह, डॉक्यूमेंट्री मूवी की तरह सेंसिटाइज करके एडुटेनमेंट, इन्फोटेनमेंट के रूप में समझाया जाए, तो हमने देखा कि उनको भी सारी चीज़ें समझ आती हैं। यही प्रयास लेकर मैं धीरू ठाकुर
एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीनियर सिविल जज जो बतौर इस समय सेक्रेटरी DLSA सिरमौर नाहन में लगे हुए हैं, आपकी सेवा के लिए रहेंगे अगले 1.5 महीने इंटेंसिवली। एक इवेंट कैलेंडर बनाएंगे, डेट वाइज इवेंट लिखेंगे, कौन कौन से विलेज और टाउन को हम कवर करेंगे। लेकिन कल 17/9 को तो हम आपके बीच में आ रहे हैं अपने PLVs के थ्रू, और खुद जितने भी रिमोटेस्ट विलेज हैं सिरमौर के, नाहन के, हम अपने चेयरमैन से भी रिक्वेस्ट करेंगे, जितने भी उनके सिलाई में, पौंटा साहिब में, राजगढ़ में जो रिमोटेस्ट विलेज है, जहां अगर पहले कैंप नहीं भी लगाया या लगाया भी है तो भी कल सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख के आप फिजिकली भी जा सकते हैं, मैं भी आऊँगा। और अगर सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल उसके कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर तो मैं वर्चुअली ज़रूर आपके साथ मुखातिब होऊंगा। उस दौरान मैं अपने सारे पैनल लॉयर्स को ये कहना चाहता हूँ, अपने अपने जुरिस्डिक्शन के विलेज एंड सपोर्ट सेंटर में PLVs के साथ बैठें, लोगों को पूरे दिन कितनी पॉपुलेशन को आप कवर कर रहे हैं, कितने लोगों को आपने क्या क्या गाइडेंस दिया, प्री लिटिगेशन के बारे में, उनके झगड़े एक्सटर्नल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन EDR के रूप में PLVs ही खत्म कर सकते हैं। प्री लिटिगेशन क्या होता है, परमानेंट लोक अदालत क्या होता है। 11/12/2021 को नेशनल लोक अदालत फिर आएगा। पिछले 2020 के नेशनल लोक अदालत में 70 लाख में से 12 लाख केस खत्म करके 39 बिलियन यानी अरब रुपये वापस उनके सेटल करवाए। और ये नेशनल लोक अदालत जो हिमाचल ने इस बार 2021 में अभी हमने पिछले शनिवार को लगाया, सेकेंड सैटरडे को, तो 5 साल का रिकॉर्ड हमने तोड़ा। कोरोना के बावजूद 8.4 करोड़ 2020 से 2025 में हम लगभग 8 करोड़ लोक अदालत में ही खत्म कर चुके हैं। आज ज़रूर चिंताजनक बात है कि ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ केसेस भारतीय ट्रायल कोर्ट्स में पेंडिंग हैं, लेकिन लोक अदालत में केवल 5 साल में 8 करोड़ जिस केसेस का डिस्पोजल दिखाता है। और केवल पिछली लोक अदालत में 2020 के 12 लाख केवल 11,285 जजेस मिलकर 12 लाख केसेस निपटारा करते हैं। और 39 बिलियन 70 लाख की इन्वेस्टमेंट जो सरकार ने लोक अदालतों के ऊपर खर्चा, और 39 बिलियन का पैसा लोगों का सेटल होना बताता है ये इकोनॉमी कितना वायबल है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस क्यों आज पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को और जुडिशरी को इस चीज़ के लिए इन्वॉल्व कर रही है, क्योंकि लोक अदालत बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। हमारे पैनल लॉयर्स, हमारे पैरालीगल वॉलेंटियर्स माइन्यूट डिटेल के साथ एक एक गांव को कवर करेंगे 1.5 महीना, लेकिन कल वो अपने अपने विलेज एंड लीगल सपोर्ट सेंटर में बैठेंगे, रिमोटेस्ट विलेजेस के में बैठेंगे, लोगों को गाइड करेंगे, लोगों को प्री लिटिगेशन कोई भी प्रॉब्लम है वो गाइड करेंगे। तो कल का प्रोग्राम अलग है। उसके बाद 2 अक्टूबर से 14-11 मैं इन दोनों को कवर कर चुका हूँ इस वीडियो में। और ऑलरेडी हमने पोस्टमैन को क्यों कवर किया, डाकिया की हम क्यों मदद ले रहे हैं, इसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। मोबाइल ऐप के बारे में हम आपको कर चुके हैं कि वो क्या होता है, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन 4 लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में सरकार की ये ड्यूटी है कि वो लीगल लिटरेसी और लीगल अवेयरनेस को स्प्रेड करे, और इसीलिए सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट 1987 में बतौर सेक्रेटरी एक जुडिशियल ऑफिसर्स की ही अपॉइंटमेंट हुई है। रूरल एंड फार फ्लंग एरियाज़ को कल हमने कवर करना है। 2,75,000 गाँव के पंचायत हैं और 6.7 लाख हैं। पर कल के बाद कोई रिमोटेस्ट विलेज ये ना कहे कि जजेस उनके साथ वर्चुअली या फिजिकली कभी मिले नहीं, उनको उनके अधिकार कभी बताए नहीं। अगर कोई ट्राइबल एरिया है तो हम ट्राइबल के राइट बताएंगे। गांव में पटवारी, कानूनगो, ये महकमा क्या होता है, जमाबंदी क्या चीज़ है, बंटवारा कैसे करते हैं, मेंटेनेंस का राइट क्या है, बूढ़े बुजुर्गों का राइट क्या है, सरकार की स्कीम हैंडीकैप के लिए, SC/ST एक्ट के लिए, विक्टिम कॉम्पेंसेशन, ये मोटे मोटे अधिकार हम आपको बताएंगे। इसका ये मतलब नहीं हम अर्बन एरिया को छोड़ रहे हैं। 4100 से ज़्यादा म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं, अर्बन हैबिटेंट्स हैं इंडिया में, और उसको भी हम कवर करेंगे, लेकिन वो कल नहीं, वो 2 अक्टूबर से 14-11 तक। तो मैंने आपको सारा पर्पस समझा दिया। इसको पार्टिसिपेटिव बनाना है, और स्ट्रैटेजी और म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए हम लॉ के स्टूडेंट्स को, लॉ कॉलेजेस को सिटीजिक सेंट्रिक सर्विस के लिए तैयार करेंगे। हम एडमिनिस्ट्रेशन से दरखास्त करते हैं, डिस्प्ले बोर्ड में नालसा के जो वीडियोज़ मैं फॉरवर्ड आपको करूँगा, और व्हाट्सएप के थ्रू, अगर जहाँ डिस्प्ले बोर्ड नहीं है, टीवी नहीं है, इंस्टॉल्ड नहीं है, तो व्हाट्सएप के थ्रू ज़रूर वो गांव वालों को दिखाएं कि वो जो भारत की जुडिशरी है उसकी अचीवमेंट्स क्या है, क्या किस तरह से एक 6 साल की बच्ची RD उपाध्याय के केस में भारत के लोगों के जितने भी जेल में बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन नियरेस्ट म्यूनिसिपलिटी में होगी, उसके चिट्ठी को भी एंटरटेन करके न्याय दिया गया। इस तरह की बातें तो हम 1.5 महीने करेंगे ही, पर फिलहाल कल हम विलेज के हेडक्वार्टर्स में, रिमोटेस्ट विलेज में लीगल अवेयरनेस के थ्रू
मुखातिब होते हुए आपके प्री लिटिगेशन और पोस्ट लिटिगेशन और लीगल अवेयरनेस का काम करेंगे। इसके बाद नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन के साथ भी हम एक लीगल अवेयरनेस करेंगे। रेडियो, टीवी, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब, हर एक के जरिए हम सारे दिन, स्टूडेंट्स डे है तो स्टूडेंट डे, ओजोन लेयर डे है, इन्वायरमेंट डे है, हर चीज़ हम मनाएंगे। और हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक हम जामवंत के रोल में अपने आप को सक्सेसफुल ना माने। शंकराचार्य आपके अंदर ही है, कबीर पैगंबर आपके अंदर ही है, आपके अंदर ही विवेकानंदा हैं, अब्दुल कलाम जी हैं, और वो ही हमें जगाना है। पीएलवी, सोशल वर्कर्स, एनएसएस, एनजीओज, लॉ स्टूडेंट्स, बार एसोसिएशन, पैनल लॉयर्स, रिमांड लॉयर्स, रिटेनर लॉयर्स, लीगल एड फंक्शनरीज, पीएलवीज, पोस्टमैन, ये सारे हमारे साथ जुड़े, फ्रंट ऑफिस वाले हमारे साथ जुड़े, सबको उनका रेम्यूनरेशन एज पर रूल भी मिलेगा। जुडिशियल ऑफिसर्स केवल संडे को ही स्पेयर किए जा सकते हैं, ये हम आपको बता दें। तो गांधी जयंती, मेंटल हेल्थ डे, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, वर्ल्ड स्टूडेंट डे, यूएन डे, लीगल सर्विसेज डे, चिल्ड्रन डे, कई चीज़ों के साथ हम अगले 1.5 महीने मिलेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल।